गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस ऑन कॉमन ब्लड टेस्ट। इससे पहले के कुछ जो ब्लड के वीडियोस हुए हैं उनमें हम लोगों ने बेसिकली ब्लड क्या है, ब्लड के क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट, फिर इनके क्या नॉर्मल रेंजेस हैं, फिर इनसे रिलेटेड क्या क्या डिजीज़ है, इन सब टॉपिक्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोगों को कॉमन ब्लड टेस्ट, वो कॉमन पैरामीटर्स जिनको डिटेक्ट करके हम लोग किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी डिजीज़ कंडीशन जो पेशेंट होता है उसके बारे में हम लोग ये बता सकते हैं कि आने वाले समय में क्या उसको ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ हो सकती है, या अगर इस समय सफ़र कर रहा है तो बेसिकली किस पैरामीटर या किस कंपोनेंट्स की कमी की वजह से उसके अंदर वो डिजीज़ है। तो लेट्स स्टार्ट कॉमन ब्लड टेस्ट। ये वो टेस्ट हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इन्हें हम लोग कॉमन लेबोरेटरी टेस्ट के नाम से भी, कॉमन लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कॉमन लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट में बहुत सारे पैरामीटर आते हैं, जैसे CBC है, हीमोग्लोबिन है, हेमाटोक्रिट है, इस तरीके की। तो इसमें सबसे पहला होता है CBC। मोस्ट ऑफ द टाइम CBC कराई जाती है ब्लड की। तो इसका फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट विद और विदाउट डिफरेंशियल। इसमें पेरिफेरल venous blood is collected in a lavender tube, contains the anticoagulant EDTA and should be thoroughly mixed। इसमें पेरिफेरल venous blood जो होता है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और इसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स होता है। इसमें जो अनएक्सेप्टेबल स्पेसिमेन है या जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि ब्लड जो है वो क्लॉटेड नहीं होना चाहिए और 48 आवर्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। मेथोलॉजी की बात करें तो होल ब्लड एनालाइज़र है, और इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये 7 डेज़ पर वीक यानी 24/7 ये अवेलेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम CBC जो होता है बेसिकली कराया जाता है बहुत लंबे समय से फीवर आने पर या ब्लड से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन देखने पर। तो इसमें क्या मेज़र किया जाता है? रेड ब्लड सेल डाटा, टोटल रेड ब्लड सेल काउंट जिसे RBC कहते हैं, टोटल RBC काउंट जिसे हम कह सकते हैं, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, ये सब हम लोग RBC के तहत या RBC की ये पैरामीटर्स की डायग्नोसिस करते हैं। वाइट ब्लड सेल डाटा की बात करें तो टोटल वाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं, और प्लेटलेट काउंट। ए वाइट ब्लड सेल काउंट डिफरेंशियल में आल्सो भी ऑर्डर्ड प्लेटलेट काउंट। तो इसको भी, प्लेटलेट काउंट को भी हम इसी में डिटेक्ट करते हैं, यानी CBC में हम टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं ब्लड के उनको हम डिटेक्ट करते हैं। अगर हम टोटल रेड ब्लड सेल काउंट की बात करें तो काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स इन 1 mm³ ऑफ पेरिफेरल वीनस ब्लड, यानी इतने एरिया में जितनी पेरिफेरल वीनस ब्लड के इस पार्टिकुलर जो यूनिट दी गई है उस एरिया में जितने भी RBC सेल पाई जाती हैं इसी को हम टोटल रेड ब्लड सेल काउंट कहते हैं। नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में ये 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है, जबकि फीमेल में ये 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है। ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होने पर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। ए लो हीमोग्लोबिन काउंट इज अ बिलो एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग hemoglobin protein in your blood. A low hemoglobin count is generally defined as less than 13.5 grams of hemoglobin per deciliter of blood for man and less than 12 grams per deciliter for women. अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है जो अगर नॉर्मल रेंज से नीचे हो जाए या नॉर्मल रेंज से नीचे चली जाए तो इसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड की बात करें तो मेन के लिए ये 13.5 से 17.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर और वुमेन में ये 12.0 से 15.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर होती है। नॉर्मल रेंज अगर चिल्ड्रन में बात करें तो वो एज और सेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ये
may also be differ from one medical practice to another, यानी एक मेडिकल प्रैक्टिस से दूसरे मेडिकल प्रैक्टिस, या यूँ कहें कि एक जगह डिटेक्शन हुआ, कहीं और भी दूसरी जगह भी डिटेक्शन हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंट हो सकता है, यानी मेथोडोलॉजी के ऊपर भी इसका डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद आता है HCT, जिसे हीमेटोक्रिट बोलते हैं। तो हीमेटोक्रिट ब्लड टेस्ट डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड. Blood is composed mainly of red blood cells and white blood cells suspended in an almost clear fluid called serum. The hematocrit test indicate the percentage of blood by volume that is composed of red blood cells. Results from your hematocrit are reported as the percentage of blood cells that are red blood cells. The normal range is 38.8 to 50% for men and 34.9 to 44.5% for women. The normal range for children 15 years of age and younger varies by age and sex. तो हीमेटोक्रिट में भी क्या होता है कि आरबीसी का परसेंटेज काउंट किया जाता है। इसका भी अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको 38.8 से 50% मैन के लिए, 34.9 टू 44.5 वुमेन के लिए होता है, और बच्चों में भी ये एज और सेक्स पे डिपेंड करता है। इसके बाद आता है MCV, जिसे हम लोग मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम लेबोरेटरी टेस्ट एज अ पार्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड कंप्लीट ब्लड काउंट इज यूज अलॉन्ग विद अदर RBC इंडाइसेस लाइक MCH यानी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड MCHC यानी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन काउंट टू हेल्प क्लासीफाई द कॉज ऑफ एनीमिया बेस्ड ऑन रेड सेल मॉर्फोलॉजी। इसका जो बेसिकली यूज़ है वो रेड सेल की मॉर्फोलॉजी के लिए होता है। एक तरह से कह सकते हैं एनीमिया के लिए इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। मीन सेल वॉल्यूम गाइडलाइन नॉर्मल वैल्यू 77 to 95 FL. This is a good starting point for the evaluation of anemia and usually classify anemia into microcytic and microcytic anemias. Mean cell hemoglobin guideline normal values 27.0 to 30.0 पिकोग्राम, ये एक नॉर्मल रेंज है। इससे जब कम हो जाता है तो एनीमिक हो जाता है। ये बेसिकली महिलाओं में ये डिजीज़ होती है, तो एनीमिया जो है वो इस पैरामीटर के आधार पर डायग्नोस की जाती है। उसके बाद है RDW, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद लेबोरेटरी टेस्ट। तो रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद लेबोरेटरी टेस्ट इज ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लीट ब्लड काउंट CBC एंड इट इज़ यूज अलॉन्ग विद अदर RBC इंडाइसेस स्पेशली मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम MCV टू हेल्प डिटरमाइन द कॉज ऑफ एनीमिया, यानी किस वजह से एनीमिया हो रही है। हम लोगों ने देखा है बहुत टाइप की एनीमिया होती है, तो बेसिकली किस वजह से एनीमिया हो रही है उसको जानने के लिए रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ की बात करते हैं। इस पैरामीटर को हम चेक करते हैं। हायर RDW वैल्यूज indicate greater variation in size. Normal reference range of RDW-CV in human red blood cells is 11.5 to 14.5%. If anemia is observed, RDW test results are more often used together with mean corpuscular volume result to determine the possible cause of the anemia. एक नॉर्मल रेंज इसकी 11.5 से 14.5% है, लेकिन अगर एनीमिया का केस होता है तो इसको RDW को हम MCV के थ्रू दोनों को मिक्स करके या दोनों का एक साथ जांच करके एक डायग्नोसिस करके हम कॉज ऑफ एनीमिया निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, डायग्नोसिस टूल है टू डिटेक्ट द एनीमिया के डिटेक्शन के। अभी तक जो पैरामीटर्स थे वो RBC को डिटेक्ट करने के लिए थे। अब WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स are an important part of the immune system. These cells help fight infection by attacking bacteria, viruses and germs that invade the body. White blood cells originate in the bone marrow but circulate through the blood stream. यानी बेसिकली ये वायरसेस और बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी को बचाने के लिए वर्क करती है, और ये बोन मैरो में बनती ज़रूर है लेकिन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये भी सब जगह सर्कुलेट होती है। The normal range for the white blood cell count varies between laboratories but is usually between 43,000 and 10,800 cells per cubic millimeter of blood. इसका भी एक नॉर्मल रेंज है कि 4,300 से लगा के 10,800 सेल पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड तक ये हो सकता है। This can also be referred to as the leukocyte count and can be expressed in international unit as 4.3 to 10.8 into
109 सेल्स पर लीटर। नॉर्मल रेंज जो इंटरनेशनल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 4.3-10.8 इंटू 109 सेल्स पर लीटर। ये वाइट ब्लड सेल्स की नॉर्मल रेंज होती है, जिससे ज़्यादा या कम हो जाने पर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्लेटलेट की बात करेंगे हम लोग, तो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंजेस फ्रॉम 1,50,000 to 4,50,000 platelets per microliter of blood. Having more than 4,50,000 platelets is a condition called थ्रम्बोसाइटोसिस। मतलब इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा, नॉर्मल रेंज जो दी गई है, जो इसकी लास्ट लिमिट है 4.5 लाख, उससे ज़्यादा होने पर थ्रम्बोसाइटोसिस हो जाता है। और हैविंग लेस देन 1,50,000 इज नोन एज थ्रम्बोसाइटोपिनिया। इसको थ्रम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में इसको देख चुके हैं। यू गेट योर प्लेटलेट नंबर फ्रॉम ए रूटीन ब्लड टेस्ट कॉल्ड ए कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी के थ्रू ही हम इसको प्लेटलेट काउंट को निकाल सकते हैं। इन नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज फ्रॉम 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। हैविंग मोर देन 4,50,000 प्लेटलेट इस कंडीशन कॉल्ड एज थ्रम्बोसाइटोसिस। हैविंग लेस देन इज नोन एज थ्रम्बोसाइटोपिनिया। तो इस तरीके से हम लोग सीबीसी करा के प्लेटलेट काउंट के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। यानी सीबीसी में हमको लगभग सारी जानकारी ब्लड के रिलेटेड जो कंपोनेंट हैं, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो चाहे वो प्लेटलेट हो, उसकी हो जाती है। इसके बाद आता है पीटी टेस्ट, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट इज ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक ब्लड टू क्लॉट। ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट कैन बी यूज टू चेक फॉर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट इज आल्सो यूज टू चेक वेदर मेडिसिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स इज वर्किंग। ए प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट में आल्सो बी कॉल्ड एन INR टेस्ट। तो प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर हम ये पता कर सकते हैं कि किसी तरीके की शुगर से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उस केस में ये जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा PTT टेस्ट भी होता है, जिसे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कहते हैं। पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम इज ए ब्लड टेस्ट दैट मेजर द टाइम इट टेक्स योर ब्लड टू क्लॉट। ए PTT टेस्ट कैन बी यूज टू चेक फॉर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर आर नीडेड फॉर ब्लड टू क्लॉट कोगुलेशन। तो PTT जो है वो भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी या उसके डिफेक्ट को ट्रेस करने के लिए PTT टेस्ट किया जाता है। इसके बाद आता है INR। A blood test is needed to determine the effect of warfarin for each person, and this is measured as the international normalized ratio. INR का मतलब होता है international normalized ratio और INR. The INR is a measure of how long it takes for blood to clot. The INR for a person not taking warfarin is 1. ये भी एक तरह से आप ब्लड क्लॉटिंग के ही लिए रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं। ये टेस्ट ब्लड क्लॉटिंग के लिए ही किया जाता है, बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर को जानने के लिए। इसका अगर हम टेबल के रूप में देखें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जिसे PT के नाम से जानते हैं, इसका नॉर्मल रेंज 11 से 14 यानी 11 से 14 सेकेंड होता है। पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT ये 23 से 25 से 35 सेकेंड होता है। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो ये 0.8 to 1.2 सेकेंड होता है। ये इसके नॉर्मल रेंजेज है। इससे ज़्यादा होने पर ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग टाइम, BT जिसे बोलते हैं। ब्लीडिंग टाइम इज अ मेडिकल टेस्ट डन ऑन समवन टू असेस देयर प्लेटलेट फंक्शन। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग ए पेशेंट ब्लीड देन टाइमिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर देम टू स्टॉप ब्लीडिंग। द term template bleeding time is used when the test is performed to standardize parameters. The bleeding time can be abnormal when the platelet count is low or the platelet are dysfunctional. तो प्लेटलेट की एक तरह से पोटेंशियल या प्लेटलेट के काउंट को जानने के लिए ये ब्लीडिंग टाइम चेक किया जाता है। ब्लीडिंग टाइम से हम ये बता सकते हैं कि प्लेटलेट जो है वो नॉर्मली वर्किंग कर रही हैं या किसी तरीके का डिसफंक्शन तो नहीं है। इसके अलावा ब्लड में जो एक टेस्ट होता है वो है फास्टिंग ब्लड शुगर। मेजर ब्लड ग्लूकोज आफ्टर यू हैव नॉट ईटन फॉर ए लास्ट एटलीस्ट 8 hours. इट इज़ ऑफ्टन द फर्स्ट टेस्ट डन टू चेक द प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज 2 hour postprandial blood sugar measure blood glucose exactly 2 hours after you start eating a meal. The result of a fasting test with respect to glucose level in the body are as follows. Normally 3.9 to 5.5 millimoles per liter.
यानी 70 to 100 mg/dl, ये नॉर्मल के लिए होता है। प्री डायबिटीज़ और इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस 5.6 to 7.0 मिलीमोल्स पर लीटर, यानी 101 to 126 mg/dl। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ मोर देन 7.0 mm, यानी मिलीमोल्स पर लीटर, यानी 126 mg/dl। ये भी एक टेस्ट है जिसमें हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस या ग्लूकोज से रिलेटेड जो बीमारियां हैं डायबिटीज़ की, उसको डिटेक्ट करते हैं। इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर और पोस्ट प्रैंडियल। फास्टिंग वाला 8 घंटा आपने ना खाया हो उसके बाद टेस्ट करते हैं, इसे फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। उसकी रेंज हम लोगों ने देखा है। और पोस्ट प्रैंडियल जो है वो उसको खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट करते हैं। तो उसके आधार पर हम प्री डायबिटिक, डायबिटिक पेशेंट या नॉर्मल पेशेंट ऑफ डायबिटिक या अनडायबिटिक पेशेंट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैरामीटर देखते हैं ब्लड में वो है क्रेटिनिन। ए क्रेटिनिन ब्लड टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ क्रेटिनिन इन द ब्लड। क्रेटिनिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट दैट फॉर्म व्हेन क्रेटिनिन ब्रेक्स डाउन। क्रेटिनिन इज ए सब्सटेंस फाउंड इन मसल। क्रेटिनिन लेवल्स हेल्प डिटरमाइन हाउ वेल योर किडनी फंक्शन, यानी किडनी का क्या फंक्शन है, किस तरह से किडनी प्रॉपरली वर्क करनी है, उसको जानने के लिए हम लोग क्रेटिनिन टेस्ट करते हैं। नॉर्मल लेवल ऑफ क्रेटिनिन इन द ब्लड आर अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर in an adult male and 0.5 to 1.1 milligram per deciliter in adult female. Sodium is a mineral essential to your body. It is also referred to as sodium or natrium. Sodium is particularly important for nerve and muscle function. Your body keeps sodium in balance through a variety of mechanisms. तो मसल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोडियम का भी हम लोग एक बॉडी में कितने परसेंटेज में है उसको टेस्ट करते हैं। कैल्शियम, ए ब्लड कैल्शियम टेस्ट इज ऑर्डर्ड टू स्क्रीन फॉर डायग्नोसिस एंड मॉनिटर ए रेंज ऑफ कंडीशन रिलेटिंग टू द बोन्स, हार्ट, नर्व, किडनी एंड टीथ। द टेस्ट में ऑल्सो बी ऑर्डर्ड इफ ए पर्सन है सिम्टम्स ऑफ एपर थायराइड डिसऑर्डर, माल एब्जॉर्प्शन और एन ओवर एक्टिव थायराइड। इन कुछ केसेस में हम लोग कैल्शियम का डायग्नोसिस करते हैं। The corrected total serum calcium concentration is normally 8.5 to 10.2 mg/dl, but there is no sure means of predicting the serum calcium level for either hypocalcemia or hypercalcemia, at which symptoms will occur. तो कैल्शियम का भी डायग्नोसिस हम लोग करते हैं इन कंडीशंस के लिए या इन कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। यूरिया, ए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट checks kidney function by measuring how much urea nitrogen is in your blood. Urea nitrogen is a waste product from the breakdown of protein in the body. Normally, this waste is filtered by the kidneys and levels the body through urine. In general, 7 to 20 mg/dl, 2.5 to 7.1 mm millimole per liter is normal, considered normal. But normal ranges may vary depending upon the reference range used by the lab and your age. Ask your doctor to explain your result. यूरिया नाइट्रोजन लेवल टेंड टू इंक्रीज विद एज। तो इससे ज़्यादा होना जो है वो किडनी की एबनॉर्मेलिटी को बताता है और एजिंग में भी, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ भी इसमें डिफेक्ट आते हैं। इसके अलावा ब्लड का और टेस्ट किया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप टेस्ट। तो ब्लड टाइप टेस्ट आर डन बिफोर ए पर्सन गेट्स ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड टू चेक ए प्रेग्नेंट वुमेन्स ब्लड टाइप. Human blood is typed by certain markers called antigens on the surface of red blood cells. Blood type may also be done to see if two people are likely to be blood relatives. The most important antigens are blood group antigens ABO and the RH antigen, which is either present positive or absent negative. So the two most common blood type tests are the ABO and RH test. Here we will discuss on ABO test. The ABO test shows that people have one of four blood types A, B, AB or O. If your red blood cells have the antigen, you have type A blood. The liquid portion of your blood plasma has antibodies that attack type B blood. About 42% of people in the United States have type A blood, with 6% having A negative and 36% having A positive blood. The B antigen, you have type B blood. Your plasma has antibodies that attack type A blood. About 10% of people in US have
type B blood with 2% having B negative blood and 8% having B positive। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एंटीजन ए है, ए एंटीजन है तो आप ए ब्लड ग्रुप है, और अगर एंटीजन बी है तो आप बी ब्लड ग्रुप है। और इसमें ए पॉजिटिव और ए निगेटिव होता है। इसके बाद अगर आपके पास नाइदर ए और नॉर बी यानी कोई भी एंटीजन नहीं है तो यू हैव टाइप ओ ब्लड। योर प्लाज्मा हैज़ एंटीबॉडीज दैट अटैक बोथ टाइप ए एंड बी टाइप ब्लड। About 44% of people in the US have type O blood, with 7% having O negative blood and 37% having O positive blood. Both the A and B antigen you have type AB blood। अगर दोनों ही एंटीजन आप में मौजूद हैं तो AB blood है। Your plasma does not have antibodies against type A or type B blood। About 4% of people in US have type AB blood, with 1% of having AB negative and 3% having AB positive। तो ब्लड ग्रुपिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब एक दूसरे को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है और प्रेग्नेंट वुमेन में डायग्नोसिस करनी होती है, ऑपरेशन या सिजेरियन में इसका बहुत ज़रूरत होता है, तो ब्लड ग्रुपिंग भी की जाती है। इसका भी ट्रीटमेंट में, ऑपरेशन, सिजेरियन, इन सब चीज़ों में बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका हम डिटेक्शन करके या जिनके थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल में ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्लड डायग्नोस्टिक टूल्स। तो स्टडी इट वेल। थैंक यू।